नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्रिप्टो में कॉइन क्या होता है और टोकन क्या होता है। कॉइन जो कि हम देखते हैं एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है, तो आज हम दोनों का डिफरेंस समझ लेंगे और दोनों का कैरेक्टर समझ लेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं क्रिप्टो में कॉइन क्या है और टोकन क्या है। दोस्तों, जो कॉइन होता है उसका खुद का ब्लॉकचेन होता है और खुद का ब्लॉकचेन होने की वजह से उसके जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो ट्रांजैक्शन होते हैं, किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेते हैं और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसी ब्लॉकचेन में सेव होते जा रहे हैं। जो कॉइन होता है वो ट्रेडेबल होता है, तो वो आप जो एक्सचेंजेस वजीरेक्स ले लीजिए, ज़ेपे ले लीजिए या कॉइन DCX ले लीजिए, जो भी बिनांस ले लीजिए, उस पर जो भी कॉइन ट्रेड हो रहे, ट्रेड होने की वजह से उनको इन्वेस्टर्स मिलते हैं और इन्वेस्टर्स जो सब इन्वेस्टर्स मिलके जो एक ग्रुप बनता है उसको कम्युनिटी बोला जाता है। तो कॉइन का कम्युनिटी काफ़ी बड़ा रहता है। कॉइन का जो यूटिलिटी होता है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है उस पर डिपेंड करता है। आजकल काफ़ी प्रोजेक्ट में कॉइन को अप्रूव किया जाता है, कॉइन से मनी ट्रांसफ़र लिया जा सकता है। जैसे बीच में आपने सुना होगा कि टेस्ला ने अनाउंस किया था कि दे विल एक्सेप्ट बिटकॉइन अगेंस्ट देयर कार, तो उसका वो यूटिलिटी हो गया, बिटकॉइन का वो यूटिलिटी हो गया। इसी तरह से पर्टिकुलर कॉइन का जितना यूटिलिटी ज़्यादा होगा उसका डिमांड उतना ही बढ़ता रहेगा। इसका जो वैल्यू होता है वो टोटली सप्लाई एंड डिमांड के इकोनॉमिक्स फंडा पे आधारित होता है। कॉइन जो होता है वो पहले टोकन हो सकता है, मैं आगे जाके आपको उसका एक एग्जांपल भी दूंगा। जो कॉइन होता है उसका खुद का ब्लॉकचेन होने की वजह से वो किसी और कॉइन के ब्लॉकचेन पे डिपेंड नहीं होता। तो ये थे कॉइन के कैरेक्टर्स, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं टोकन क्या होता है। दोस्तों, जो टोकन होता है वो किसी कॉइन की ब्लॉकचेन पे डिपेंड रहता है। टोकन का खुद का ब्लॉकचेन नहीं होता, ब्लॉकचेन होता तो वो कॉइन हो जाता। तो टोकन जो होता है वो किसी और ब्लॉकचेन के डिपेंड में काम करता है। आपको मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल TRX, जो कि ट्रॉन आज करके जो कॉइन है, वो एक टाइम पे इथीरियम का टोकन हुआ करता था। जो टोकन होता है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी और ब्लॉकचेन पे सेव होता है, जिस पे ये पर्टिकुलर टोकन डिपेंड रहता है। टोकन का खुद का वैल्यू उसको क्रिएट करना पड़ता है बाय यूटिलिटी, बाय कम्युनिटी इंक्रीज, वो अपना वैल्यू क्रिएट करता है। टोकन का वैल्यूएशन जिस कॉइन पे वो डिपेंड करता है उसके वैल्यूएशन पे भी होता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे रेगुलर लाइफ में जैसे रुपी होता है और पैसा होता है, पैसे का वैल्यू रुपी पे डिपेंड होता है। वर्ल्ड मार्केट में अगर रुपी का वैल्यू कम होगा, ऑटोमेटिकली पैसे का वैल्यू कम होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट वहाँ पे आता है कि पैसा खुद का वैल्यू अगर क्रिएट कर सके तो वो रुपी के वैल्यू से भी आगे जा सकता है। तो यहाँ पे जो कॉइन होता है और टोकन होता है, दोनों का रिलेशंस रुपी पैसे की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे टोकन को
अपना वैल्यू क्रिएट करने का मौका दिया गया है। टोकन का वैल्यू अगर यूटिलिटी के थ्रू टोकन का वैल्यू अगर यूटिलिटी के थ्रू बढ़ जा सकता है तो वो आगे जाके जिस कॉइन पे वो डिपेंड है उससे भी ज़्यादा उसका खुद का वैल्यू क्रिएट कर सकता है। टोकन में इन्वेस्ट करने वाले जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कम्युनिटी भी बढ़ता जाएगा और उसके बाद टोकन का वैल्यू सप्लाई डिमांड के रेशियो पे आधारित रहेगा। टोकन का खुद का ब्लॉकचेन क्रिएट करने के बाद वो टोकन में से कॉइन हो सकता है और कॉइन होने के बाद वो किसी एक्सचेंज पे ट्रेड भी किया जा सकता है। तो आप बोलोगे कि टोकन अगर हमें लेना है तो कहाँ से ले जा सकते हैं? तो टोकन आप खरीद सकते हो स्वैप के थ्रू। काफ़ी स्वैपिंग एक्सचेंजेस ब्लॉकचेन में मौजूद है, जैसे जस्ट स्वैप हो गया, सन स्वैप हो गया। तो उसके थ्रू आप पर्टिकुलर टोकन जो कि वहाँ पे स्वैपिंग के थ्रू अवेलेबल होना चाहिए वो आप स्वैप करके दूसरे कॉइन से स्वैप करके वो टोकन आप परचेस कर सकते हो, एक तरह से एक्सचेंज कर सकते हो अपने कॉइन के सामने। इस तरह से आपके वॉलेट में वो पर्टिकुलर टोकन आ जाएगा। ये एक तरह का वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैं मानता हूँ कि ये वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि जो टोकन होता है उसका एक तरह से पब्लिक अपीयरेंस आया नहीं, क्योंकि वो एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रहा है और उससे पहले आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि उसका कम्युनिटी कम रहता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो टोकन लाने वाला बंदा है वो अगर सेंट्रलाइज तरीके से ला रहा है तो वो फ्रॉड कर सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज तरीके से आने वाला टोकन काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। टोकन के लिए मैं काफ़ी वीडियो रखने वाला हूं और आपको मैं बताऊंगा कि किस टोकन में आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आने वाले महीने डेढ़ महीने में आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो और काफ़ी अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ये हमारा चैनल, आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।